वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस फॉर जेके एसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम पार्ट 3। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 2 पार्ट्स ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, whose philosophy is called the अद्वैता। यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी फिलॉसफी को अद्वैता कहा गया। तो आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम। द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ garment. Next question, who among the following was contemporary of नामदेव। यहाँ पे आंसर है सेना यानी कि सेन। Who among the following was contemporary of नामदेव, आंसर है सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भक्ति मूवमेंट was first organized by। तो भक्ति मूवमेंट was first organized by रामानंदा। रामानंद जिसे कहते हैं द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय रामानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति संस रोट द कमेंट्री ऑन वेदांता सूत्रास इन संस्कृत। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ऐसे जो एक भक्ति संत थे जिन्होंने कमेंट्री लिखी संस्कृत में ऑन वेदांता सूत्रास। ठीक है, तो यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति संस रोड द कमेंट्री ऑन वेदांता सूत्रास इन संस्कृत, आंसर है यहाँ पे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायनियर इन प्रीचिंग निर्गुण भक्ति इन मध्यवेल इंडिया बास। द पायनियर इन प्रीचिंग निर्गुण भक्ति इन मध्यवेल इंडिया बास, तो कौन थे? आंसर है यहाँ पे रामानंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग संस रोट बीजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन से संत हैं जिन्होंने बीजक लिखा? तो आंसर है यहाँ पे कबीर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु वाज वॉर्न एट पटना। आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह। पटना में इनमें से कौन से गुरु पैदा हुए? तो आंसर है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ द सूफीज। तो जियारत जो है, अगर बात की जाए व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ सूफीज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या है? राइट आंसर है पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब्स ऑफ सूफी संस फॉर सीकिंग बरकत, दैट इज स्पिरिचुअल ग्रेस। तो जियारत जो है, व्हाट वाज जियारत इन द लैंग्वेज ऑफ सूफी। सूफी लैंग्वेज में जियारत जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग था वो ये था कि पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब्स ऑफ सूफी संस फॉर सीकिंग बरकत, दैट इज स्पिरिचुअल ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे सही ऑर्डर जो है वो हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 120। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुज और उसके बाद में चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर रोट हिज मेमोयर ताजुके बाबरी और बाबरनामा इन। जो बाबर रोट हिज मेमोयर ताजुकी बाबरी या फिर बाबरनामा जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है ऑप्शंस हैं यहाँ पे तुर्की, मंगोल, अफ़गानी, पर्शियन। तो यहाँ पे राइट आंसर है तुर्की में। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी क्या चीज़? ताजुके बाबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ चौसा बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं took place in, this is question number 122 and the right answer is option
A, that is AD 1539. Option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हुमायूं recaptured Delhi and re-established Mughal power in India in, यहाँ पे राइट आंसर है AD 1550. हुमायूं recaptured Delhi and re-established Mughal power in India in 1550 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद बाज द रियल नेम ऑफ, आंसर है शेर शाह. फरीद बाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह डाइड इन AD 1545 एट, कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी शेर शाह की? 1545 में इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, कालिंजार में. कालिंजार में इनकी मृत्यु हो गई थी शेर शाह की AD 1545 में. 1545 में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कालिंजार में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपन्ना? दिनपना, तो हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपना? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज बाबर. हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपना? आंसर इज बाबर. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 126 है, हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपना, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है. हु बिल्ड द सिटी ऑफ दिनपना, राइट आंसर इज हुमायूं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा वाज रिटन बाय, तो अकबरनामा वाज रिटन बाय ऑप्शन ए दैट इज अबू फजल. अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा. अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी वाज रिटन बाय, देखो आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों चीज़ें जो है किसने लिखी हैं? जो अकबरनामा है वो लिखा है अबुल फजल ने और आईने अकबर लिखी है अब्दुल फजल ने. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल और आईने अकबरी वाज रिटन बाय अब्दुल फजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी सूबस मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड, एक्चुअली सूबाज है ये, सूबा होता है ना जैसे सूबे बोलते हैं, तो इन हाउ मैनी सूबाज मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. तो अकबर के कार्यकाल में यहाँ पे जो उनका साम्राज्य था वो 15 सूबाज में बंटा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन? तो कोतवाल. कोतवाल इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर इज कोतवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदर नियर आगरा वाज बिल्ड बाय. अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदर नियर आगरा वाज बिल्ड बाय, तो राइट आंसर यहाँ पे है दैट इज अकबर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर डाइड इन, आंसर है AD 1605. अकबर डाइड इन AD 1605. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश किंग केम टू द मुगल कोर्ट एट आगरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो जो सर थॉमस रो थे ये एम्बेसडर थे ऑफ इंग्लिश किंग केम टू मुगल कोर्ट एट आगरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके कार्यकाल में आए थे यहाँ पे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहांगीर. सर थॉमस रे द एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश किंग केम टू द मुगल कोर्ट एट आगरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्शियन थी. कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज पर्शियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, who translated the Upanishads into Persian?
ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। दारा इज द राइट आंसर। हु ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन? दारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सिख टेम्पल एट अमृतसर? हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सिख टेम्पल एट अमृतसर? राइट आंसर है यहाँ पर गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु compiled the आदि ग्रंथ? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु compiled द आदि ग्रंथ? तो यहाँ पे आंसर है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ जट? तो राइट आंसर इज सूरजमल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूरजमल वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ जट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब डाइड इन? आंसर है AD 1707। औरंगजेब डाइड इन AD 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ड बाय? मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ड बाय शेरशाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्पॉर्टेंस टैक्सेस चौथ एंड सरदेशमुखी वर लीव्ड बाय? तो आंसर यहाँ पे क्या है? मराठा। ठीक है, ये दो कर थे जो क्या किए जाते थे, वसूले जाते थे किसके द्वारा? मराठाओं के द्वारा। टू इम्पॉर्टेंट टैक्सेस चौथ एंड सरदेशमुखी वर लीव्ड बाय मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ? बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो अष्टप्रधान, जहाँ पे अष्टप्रधान का जिक्र हो गया तो शिवाजी इज द राइट आंसर। अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुरिल्ला वारफेयर पानियर्ड बाय? तो आंसर यहाँ पे है शिवाजी। ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर पानियर्ड बाय शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशवाशिप was abolished by the British at the time of Peshwa? The Peshwaship was abolished by the British at the time of Peshwa। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें, बाजीराव 2 उसको उन्होंने क्या कर दिया था? एबोलिश कर दिया था। पेशवाशिप was abolished by the British at the time of Peshwa, बाजीराव 2। Next question, after death of Rajaram in AD 1700, Marathas continued the war against Mughals under his brave wife. Option A is the right answer, Tarabai। After death of Rajaram in AD 1700, Marathas continued the war against Mughals under his brave wife, Tarabai। Next question, name the Indian king who warmly received the Portuguese traveler Vasco da Gama when he landed at Calicut। उस इंडियन किंग का नाम बताना है जिसे कहते हैं गर्मजोशी के साथ जो है स्वागत किया वास्को डी गामा का, जब वो फर्स्ट टाइम जो है भारत के कैलिकट में आए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जैमोरिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैमोरिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स। नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्तुगीज ट्रैवलर, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, वास्को डी गामा व्हेन ही लैंडेड एट कैलिकट। आंसर है यहाँ पे जैमोरिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? देखो कितने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वास्को डी गामा, वास्को डा गामा। तो यहाँ पे वास्को डी गामा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सी रूट जो है डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट
ऑफ द यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन इंडिया वर? सबसे पहले जो यूरोप के लोग भारत में सेटल डाउन हुए वो कौन थे? तो आंसर है यहाँ पे पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगाली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैसूर बार फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन AD 1767-69 कम टू एन एंड बाय द? तो जो मैसूर बार है, फर्स्ट मैसूर बार जो कि ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में 1767 से लेके 69 तक लड़ी गई, वो किस ट्रीटी के द्वारा जो है वो समाप्त हुई? तो आंसर है ट्रीटी ऑफ मैड्रास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया? विच वाज अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया? आंसर है यहाँ पे पुलिकत। पुलिकत इज द राइट आंसर। पुलिकत वाज अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़। बिकॉज क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन को प्रेस करने से जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाती है। जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपकी इच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।